तो किस तरह से इस ट्रांजिस्टर को चेक करते हैं? तो इस ट्रांजिस्टर में लिखा हुआ है 2SA 1943, यानी कि जो ये ट्रांजिस्टर है ये 1943 ट्रांजिस्टर है। एम्पलीफिकेशन में सबसे ज़्यादा यूज होने वाला ट्रांजिस्टर। ये देखो ओरिजिनल तोशिबा का है और मेड इन जापान है दोनों। तो किस तरह से इनको चेक करते हैं, इनकी रीडिंग क्या आनी चाहिए, वो सारी चीज़ें देखेंगे कि कितनी रीडिंग आनी चाहिए तो वो अच्छा है और क्या रीडिंग नहीं आएगी तो ख़राब होगा। चलिए देख लेते हैं। तो इसके लिए मल्टीमीटर को सेट करेंगे कंटिन्यूटी की रेंज पर। चेक कर लेंगे बजर प्रॉपर काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, वर्क कर रहा है। तो एक एक को चेक करेंगे। तो पहले इस वाले को ले लेते हैं। तो लाल वाली पिन को रखेंगे एक नंबर के साथ में और 2 नंबर के साथ रीडिंग चेक करेंगे। तो यहाँ पर कोई रीडिंग नहीं मिली। 1 और 3 के बीच में देखेंगे तो भी कोई रीडिंग नहीं मिली। अब 2 नंबर पिन को प्लस का रखेंगे। ठीक है, एक के साथ चेक करेंगे तो रीडिंग आएगी 576-75 के आसपास। ठीक है, अब 2 नंबर के साथ देखेंगे, 3 नंबर के साथ 2 और 3 को, तब भी कोई रीडिंग नहीं है। 3 नंबर को प्लस का लेंगे तो इसमें 1 नंबर के साथ रीडिंग आएगी 580 की समथिंग और 2 नंबर के साथ कोई रीडिंग नहीं आएगी। रीडिंग मान के चलिए कि 50 डिजिट ऊपर नीचे होती है तो चलती है, अगर उससे ज़्यादा रीडिंग ऊपर नीचे हो रही है तो खराब है। ठीक है, और दूसरा वाला लेते हैं। प्रोसेस सेम रहेगा वही वाला कि पहले 1 नंबर पिन को प्लस कर लेंगे। तो ये रही पिन नंबर 1। 2 नंबर के साथ रीडिंग चेक की, कोई रीडिंग नहीं। 3 नंबर के साथ रीडिंग नहीं आई। 2 नंबर पिन को प्लस कर लेंगे और 1 नंबर के साथ चेक करेंगे तो रीडिंग आएगी 580 के आसपास। ठीक है, 582 आ रही, कोई दिक्कत नहीं है। और 3 नंबर के साथ चेक करेंगे, कोई रीडिंग नहीं आई। अब 3 नंबर को प्लस कर लेंगे, 1 के साथ देखेंगे तो यहाँ पर रीडिंग हमें फिर से मिलेगी वही 580 के आसपास। तो 85-86 मिल रही, कोई दिक्कत नहीं है। और 2 नंबर के साथ कोई रीडिंग नहीं आएगी। इस तरह से चेक करेंगे तो ये मालूम पड़ जाएगा कि ठीक है या ख़राब है। इसमें कहीं पर भी बीप साउंड नहीं आना चाहिए और सारी पिनों में अगर ओपन शो हो रहा है तब भी खराब है, यानी कि 2 पिनों पे रीडिंग मिलनी चाहिए। रीडिंग कितनी 580 के आसपास मिल रही तो ठीक है। दोनों की रीडिंगें सेम नहीं आनी चाहिए। अगर सेम आ रही हैं तो उस कंडीशन में भी वीक होता है ट्रांजिस्टर हमारा। और अगर रीडिंग हाई हो जाए, रीडिंग मिलने लगे 800, 900, 1000, 1500 ऐसी रीडिंग मिलने लगी तो उस कंडीशन में भी ये खराब होता है। चलिए फिर इसकी डाटा शीट देख लेते हैं। डाटा शीट देखने से मालूम पड़ता है कि 17 एम्पियर 250 वोल्ट और 150 वाट का है और जो हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी है वो 30 मेगाहर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी को सपोर्ट करता है। और जो इसका ग्रेड होता है वो 2 ग्रेड में आता है, आर और ओ। आर ग्रेड वाला जो है 55 से लेकर के 110 और जो ओ ग्रेड वाला है वो 80 से लेके 160 तक की HFE को फॉलो करता है। अगर ये ट्रांजिस्टर में नहीं मिलता है मार्केट में तो इसकी जगह पर FJL 4215 और 2SA 1216 और MJ 15025 का इस्तेमाल करते हैं। अगर नहीं मिल रहा है तो मतलब कि लगभग सिमिलरिटी MJ 15025 और FJL 4215 ये दोनों लगभग सेम है जो इसकी जगह पर लगाए जाते हैं। तो अगर आपको वो सेम ट्रांजिस्टर नहीं मिल रहा है तो उसकी जगह पर ये ट्रांजिस्टर यूज कर सकते हैं। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है, आपको इससे कुछ नॉलेजेबल सीखने को मिला है तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें और जो ज़रूरतमंद लोग हैं उन तक शेयर कर सकते हैं। इसी तरह की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम इसी तरह की वीडियो डेली लाते रहते हैं। चलिए फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ में नेक्स्ट डे। थैंक यू।